समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आरजे और आप सभी प्यारे दोस्तों को इस कैलाश भाटी का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी हमें ये सीख देगी कि कई बार हम अपने जीवन में उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि यार हम तो सही हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय होता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में ना आए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये कहानी हमें वो सीख देगी। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर हफ्ते एक नई कहानी अपडेट होती रहे। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। अब एक जंगल में गधे और चीते में बहुत जोर की बहस हो गई। अब बहस किस बात की? बहस इस बात की हुई कि गधे का कहना था कि आसमान का जो रंग है वो हरा है और चीते का कहना था कि नहीं, आसमान का जो कलर है वो नीला है। अब बहस इतनी चली कि वो बहस 2 दिन तक चली। अब ना गधा मानने को तैयार, ना चीता मानने को तैयार। अब दोनों ने डिसाइड किया कि तय कैसे किया जाए कि आसमान का रंग क्या है। तो दोनों ने तय किया कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब जंगल के राजा के पास में। अब मामला कोर्ट में पहुंचा, जंगल के राजा के पास पहुंचा। अब जंगल के राजा को ये पूरी दास्तां फिर से सुनाई गई। चीते ने कहा कि महाराज, ये गधा कहता है कि आसमान का रंग हरा है और मेरा मानना है कि आसमान का जो रंग है वो नीला है। अब दोनों की बात सुनकर राजा ने एक फैसला सुनाया। फैसला राजा ने यह सुनाया कि चीते को 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। अब पूरी सभा जो थी वो पूरी शॉक हो जाती है, लेकिन राजा ने चूंकि अपना फैसला सुनाया था तो उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता था। चीते को 2 महीने की सजा हो गई। अब चीते ने जेल के अंदर अभी 10 दिन ही निकाले थे, तभी शेर मुआयना करने के लिए उस जेल से निकलने लगा। चीते ने देखा कि महाराज जेल का मुआयना कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के चीते ने राजा को बुलाया कि महाराज, आपसे एक विनंती है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। शेर उसके पास में आया और बोला, क्या पूछना चाहता है? तो चीते ने कहा कि महाराज, आप भी जानते हैं कि आसमान का रंग नीला है, मैं भी जानता हूं कि आसमान का रंग नीला है, फिर भी आपने मुझे 10 महीने की सजा दे दी और गधे को छोड़ दिया। तो शेर ने उसको जवाब दिया। शेर ने कहा कि तुझे सजा इस बात की नहीं मिली है कि तूने आसमान को नीला कहा, बल्कि तुझे सजा उस बात की मिली है कि तू बहस किसके साथ कर रहा था। वो गधा है, वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन तेरे में तो अकल है कि तुझे किसके साथ बहस करनी है या नहीं करनी है। क्यों दोस्तों, मिलते हैं ना कई बार हमें ऐसे लोग जो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे खरगोश के तो 5 पांव हैं। अब आप यकीन मानिए, आप कितना ही ऊपर नीचे लटक जाएं, लेकिन आप उनके खरगोश के 5 पांव के 4 पांव किसी भी हालत में नहीं कर सकते। इसलिए मुर्गों से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब हम मुर्गों के साथ बहस करना शुरू कर जाते हैं तो जो हमें जज कर रहा होता है उसके लिए तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से मूर्ख कौन है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हाँ, मूर्खों से दूरी बनाए रखे, नहीं तो पढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में।